हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। वैसे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम कल से शुरू हो जाए, यानी इंटर के एग्ज़ाम कल से शुरू होने जा रही है और आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो याद रखिएगा, अच्छा से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहली बात, बिहार बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कहा जाए तो जूता और सैंडल पहनकर नहीं जाना है, ठीक है। तो आप लोग नहीं पहन के जाइएगा, चप्पल जो हो वह पहन के जाइएगा, ठीक है। चोरी मारने के प्लान में नहीं रहिएगा। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं सवाल आउट होती है, तो देखिए सवाल आउट नहीं होगी, ठीक है, और नहीं होती है, यह अपवाद में मत रहिएगा से सवाल आउटे होती है। तो आप लोग चोरी के प्लान में नहीं रहिएगा और अच्छा से ईमानदारी से बनाइएगा सवाल जो आपको आता है, ठीक है। उम्मीद है जो सवाल आप लोग पढ़े हैं वैसा ही सवाल आपके एग्जाम में रहने जा रही है। और देखिए, कल आप लोग का हिंदी है, 100 नंबर हिंदी, ठीक है। वैसे 50 नंबर तो नहीं है, 100 नंबर वाली बात है। आप लोग एक बार, और कोचिंग में तो हम क्लास जो लिए तो उसमें बता ही दिए थे। और देखिए यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात, देखिए 15 नंबर का जो आपका लेखक का जो नाम रहता है उसको आप अच्छे से याद करके ही जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे से सवाल रहेगा राइटर नेम से, लेखक से। कैसे? बाल कृष्ण भट्ट, बातचीत लिखे हुए हैं, बातचीत बालकृष्ण भट्ट, इस प्रकार उसने कहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, इस प्रकार आपसे सवाल आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो ये हो गया से सवाल कैसे रहेगा। तो बहुत स्टूडेंट का सवाल था, तो सर एक वीडियो बना दीजिए और वीडियो में बताइए से किस प्रकार से सवाल, तो ये हम बता दिए हैं से आप लोग अच्छे से एग्जाम में, और एग्जाम टाइम के आधा 1 घंटा पहले आप लोग सेंटर पर पहुंच जाइएगा। देखिए OMR शीट के लिए याद रखिएगा आपको 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा। मान लेते हैं 9:30 से आपका एग्जाम है, ठीक है, 9:30 से आपका एग्जाम है, और तो याद रखिएगा आपको OMR शीट जो मिलेगी वो आपको 9:30 में मिल जाएगी और 11 बजे आपका OMR शीट ले ली जाएगी, ठीक है। और 100 नंबर याद रखिएगा, 50 से कल हिंदी है तो 50 नंबर का याद रखिएगा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना उसमें 100 को आपको रहेगा, ठीक है। 50 को के बनाना है, 50 को आप जो सवाल जानते हैं ना उसको बनाइएगा पहले, ठीक है। जो सवाल आपको जो जानते हैं उसको आप बनाइएगा। बहुत से स्टूडेंट कहते रहते सर क्या हम 1 से लेकर 50 तक घस देंगे तो होगा, ऐसा नहीं कीजिएगा भूलकर, ठीक है। ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, आपको जो आता है 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर कितना, 1 से लेकर आपको 100 तक, ठीक है, उसमें से 50 बनाना है, ठीक है, उसमें से आपको 50 बनाना है। तो आप गिन कर याद रखिएगा, गिन कर उसके बाद OMR शीट में घसिएगा 50। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा 52, 53, 51, ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको पहले ही बता दिए, आपको छोड़ने वाली जो सिस्टम है उसका आप पालन कीजिए और 100 में से आप सही बनाइएगा, ठीक है। बात आती है सब्जेक्टिव का, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, 1.5 घंटा का जो टाइम मिलेगा वो रहेगा। अब बात आती है सब्जेक्टिव का। तो देखिए हिंदी में कल जो सब्जेक्टिव रहेगा तो निबंध भी आपको बताया गया है, तो निबंध भी रहेगा, ठीक है। संक्षेपण, बहुत से स्टूडेंट जो क्लास नहीं किए संक्षेपण कैसे बनेगा, तो संक्षेपण का ट्रिक अभी लेते जाइए, इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। देखिए संक्षेपण में आप क्या कीजिएगा, जो वर्ड होगा उस वर्ड को आप क्या कीजिएगा, गिन लीजिएगा। जो शब्द होगा उस शब्द को आप गिन लीजिएगा। शब्द गिन लेने के बाद उस शब्द में 4 से भाग दीजिएगा। क्या कीजिएगा, वो जो शब्द है, जितना शब्द मान लेते हैं वो शब्द आया हमारे पास 96, और 96 वो जो शब्द है उसमें हम 4 से भाग देंगे
जो आएगा 24, ठीक है। तो अब 24 को क्या कीजिएगा, उस 24, अब जो संक्षेपण है, मान लेते हैं मेरा संक्षेपण पूछा गया है, पानी, यही पानी, जल ही जीवन है, सब पूछा गया है। तो अब इस जो लाइन को आप, उस लाइन को आप क्या कीजिएगा, 24 शब्द में ही लिख देना है, यही संक्षेपण होगा। बात समझ में आ गया होगा आपको। तो यह संक्षेपण भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग अच्छे से एग्जाम में बनाइएगा, सवाल वही रहेगा जो हमने आपको पढ़ाया है। तो बच्चों बहुत बहुत आपको ये वीडियो अगर देखे हैं, वैसे स्टूडेंट देख लीजिए ये वीडियो, क्योंकि आपका, और आगे बात, OMR शीट तो हम बता दिए हैं। बहुत से स्टूडेंट का OMR शीट अगर गलती कर लेते हैं तो उसको नाखून से क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। ऐसा आप नहीं कीजिएगा, नाखून लगाइएगा तो आपका कॉपी कंप्यूटराइज सिस्टम से चेक नहीं होगी, ठीक है। रिजल्ट ऐसे में पेंडिंग होने की संभावना रहती है, तो आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। अगर वो मान लेते हैं किसी स्टूडेंट, जैसे गलती कैसे होता है देख लीजिए, अगर मान लेते हैं 46 नंबर सवाल है, उसका आंसर करेक्ट होगा B और हमसे घसा गया है C। स्टूडेंट कहता है क्या करे, इसको जो लगा है उसको नाखून से ऐसे ऐसे कर दे। ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, जो हो गया वो हो गया, अगले सवाल की ओर चलिए। अगर B घसा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले सवाल की ओर चलिए। 50 में अगर एक गलती हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 49 आएगा ना। तो ये बात आप हमेशा के लिए याद रखिए, गलती नहीं कीजिएगा। अब देखिए तबीयत थोड़ा खराब, उसके बाद हम वीडियो आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये बात भी हम बता दिए, सब्जेक्टिव आर्ट्स के स्टूडेंट है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर जी आर्ट्स में कितना लिखे, हाथ दुखा जाता है, क्या करें, सवाल का अटेम्प्ट भी करना है। तो देखिए आपको अगर सवाल का अटेम्प्ट करना है तो आप देखिए कम से कम कोशिश कीजिएगा आप 2 नंबर का भी, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तब आप कोशिश कीजिएगा से 2 नंबर वाले जो सवाल है उसको कम से कम आप 6 लाइन में जरूर लिखिएगा। 6 लाइन में आप जरूर लिखिएगा उस सवाल का आंसर। अगर 5 नंबर का सवाल जो है तो बच्चों याद रखिएगा, 5 नंबर के जो सवाल है उसको आप 1.5 पन्ना तक जाने दीजिएगा। किस स्ट्रीम क्या है, तो आर्ट्स, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तब। अगर आप साइंस के हैं तो साइंस के स्टूडेंट तो जानबे करते शॉर्ट लिखते हैं, तो साइंस के स्टूडेंट कॉमर्स के भी शॉर्ट लिख सकते हैं। वही ज़्यादा शॉर्ट नहीं मारिएगा, 5 नंबर के अगर सवाल है उसको आप 1 पन्ना जाने दीजिएगा साइंस के और कॉमर्स के, तब आर्ट्स के तो 1.5 पन्ना लिखिएगा। ये इस पैटर्न से आप लिखिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। और सवाल को लिखने में बहुत स्टूडेंट सोचते रहते हैं से क्या सर किस प्रकार से हम सवाल को बनाएंगे। अगर मान लीजिए कोई सवाल नहीं आ रहा है, प्रस्तुत भावार्थ जो होता है ना, भावार्थ मान लीजिए आप लोग पढ़े होइएगा से तुलसीदास जी सीता से कैसी विनती करते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर भावार्थ पूछे तो लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी के पद से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है, तुलसीदास जी है, और वे इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, ऐसे करके आप सवाल का आंसर लिखिएगा। इंग्लिश के दिन 2 तारीख आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश के दिन आप इंग्लिश के दिन आप क्या कीजिएगा बच्चों, इंग्लिश के दिन समरी लिखते हैं। मान लीजिए समरी हमको पूछ दिया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समरी लिखना है। 5 नंबर के आपके एग्जाम में रहता है सवाल, 5 नंबर के। तो आप क्या कीजिएगा पता है, लिखिए जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पूछा है तो लिखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन बीटन बाय, ठीक है, कौन है स्वीटेस्ट लव का, तो जोहन डॉट, तो जोहन डॉट इन दिस पोयम, ठीक है, इन दिस पोयम। उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिएगा। जो लिखने का जो आपका जो समरी है, इस प्रकार जो जानते हैं, जो याद है, वो आप इस प्रकार से लिखिएगा। अब बारी आती है से सर 2 नंबरी सवाल इंग्लिश में नहीं जानते, कैसे होगा इसका आंसर। तब बच्चों याद रखिए 2 नंबरी सवाल का आंसर आप लिखने के लिए क्या कीजिएगा, यही
पैटर्न को अपनाइएगा। इसी पैटर्न को अपनाने के बाद क्या कीजिएगा, वही दिस सेंटेंस हैज बीन बीटन बाय, यहाँ से जो लिखे हुए हैं इसके द्वारा लिखा गया है, ये इस प्रकार से आप लिखिएगा और आपके एग्जाम में अच्छा नंबर, उम्मीद है अच्छा नंबर आएगा और आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कहते हैं कौन पढ़े, तो याद रखिएगा जो आप पढ़े हैं ना उसी से आपके एग्जाम में सवाल आने जा रही है, ठीक है, तो रहने जा रही है, ठीक है, सवाल वही रहेगा जो आप पढ़े हैं। तो याद रखिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर अब आप लोग तो पढ़ लिए, अब अगली की बारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए कि इस प्रकार से आपको रिजल्ट के भी सारी जानकारी आपको इस चैनल से सही सही बताया जाएगा, क्योंकि अपवाद में नहीं रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।